Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in this lecture we are going to discuss about the electrical braking methods of induction machine as well as the function of induction generator. So let us start our lecture. So first of all let's see electrical braking in induction motor. So basically induction motor में electrical braking कितने प्रकार की होती हैं और क्या क्या उनका फंक्शन होता है, इस लेक्चर में हम वो देखने वाले हैं. तो अगर हम इंडक्शन मोटर के ब्रेकिंग को डिवाइड करना चाहें तो ये बेसिकली 3 मेथड्स में डिवाइड हो सकती है. ठीक है, देयर आर 3 मेन मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग दैट आर प्लगिंग है एक तो पहला, और काउंटर करंट ब्रेकिंग, दूसरा है मेरा डायनामिक और रियोस्टैटिक ब्रेकिंग, और तीसरा है मेरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लगिंग की बात करते हैं. तो प्लगिंग में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग करते हैं बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ द मोटर. ठीक है, और उसको 0 तक लेके आते हैं और उसके बाद में मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं. ठीक है, पहले स्पीड ऑफ द मोटर को 0 तक लेके आके उसके बाद में आप मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं टू टेक द मोटर स्पीड टू बी 0. ओके, बेसिकली हमें जिस डायरेक्शन में वो मोटर घूम रही है उसके अपोजिट टॉर्क हमें इसमें अप्लाई करना है. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की रोटेशन है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको हम रिवर्स कर देते हैं बाय चेंजिंग द स्टेटर लीड्स. तो स्टेटर लीड्स को फेजेस को हम चेंज करके ये चीज कर सकते हैं कि हम जो रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इन दिस केस इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इज मेड फर्स्ट टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द मोटर नियर टू 0. ठीक है, पहले उसको 0 स्पीड पे लेके आएंगे एंड देन लेटर मैकेनिकल ब्रेक्स हैव टू बी अप्लाइड टू टेक द मोटर स्पीड टू बी 0. फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड बाय चेंजिंग अ पेयर ऑफ स्टेटर लीड्स व्हाइल द मोटर इज स्टिल रनिंग. ओके, मोटर चली रही है लेकिन हमने क्या किया, बस स्टेटर लीड्स को चेंज कर दिया. ठीक है, now torque is suddenly produced in opposite to the original direction of the rotation. तो अब टॉर्क जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रोटर घूम रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने टॉर्क को प्रोड्यूस किया है. तो दिस टॉर्क एक्ट एज अ, इस टॉर्क को हम ब्रेकिंग टॉर्क कहेंगे टू द मोटर एंड द मोटर इज इन ब्रेकिंग मोड नाउ. ओके, तो रिवर्स टॉर्क कॉजेज रोटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन एज सुन एज द मोटर स्टॉप्स. ओके, तो जो रिवर्स टॉर्क होगा ओके, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन को कॉज करेगा. ठीक है, और जैसे ही मेरी मोटर रुकती है वैसे ही मुझे क्या करना चाहिए, अपने मोटर को सप्लाई से तुरंत डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए. तो जैसा कि मुझे मालूम है स्लिप इज गिवन बाय ns माइनस nr बाय ns. सो nr की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो ये नेगेटिव nr हो जाएगा, तो s विल बी ns प्लस nr बाय ns. ओके, सो दिस विल बी द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्लगिंग. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं nr और ns की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ओके, और यहाँ पे TEM जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है. वहीं पे रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में क्या होता है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में अगर हम डीसी मोटर के केस में लें तो हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेकिंग बोलते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AC वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करके DC सप्लाई डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर स्टेशनरी डीसी सप्लाई दे दी हमने तो हमारे पास में क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा और मोटर जो है वो अपने आप रुक जाएगी. सो इन दिस मेथड इंडक्शन मोटर कैन बी ब्रेक्ड बाय डिस्कनेक्टिंग द स्टेटर वाइंडिंग फ्रॉम द AC सप्लाई एंड एक्साइटिंग इट फ्रॉम द DC सोर्स टू प्रोड्यूस स्टेशनरी DC फील्ड. अब इस मेथड के क्या एडवांटेजेस है वो हम देखते हैं. क्योंकि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ रिवर्स रोटेशन एयर गैप फील्ड है, तो यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं होगा कि जो रोटर है और मशीन है वो बैकवर्ड्स की तरफ मूव करे. सो द एब्सेंस ऑफ रिवर्स रोटेशन एयर गैप फील्ड एंड देयरफॉर नो टेंडेंसी फॉर द मशीन टू रन बैकवर्ड्स. और यहाँ पे रोटर आई स्क्वायर और लॉसेस भी बहुत कम होते हैं. वहीं पे अगर हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें हम लोग बेसिकली मोटर को अबव सिंक्रोनस स्पीड पे लेके जाएंगे. उसके बाद में जैसी उसकी स्पीड कम होने लगती है हम उसको तुरंत सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे. सो व्हेन एन इंडक्शन मोटर रन्स अबव द सिंक्रोनस स्पीड इट ऑपरेट्स एज एन इंडक्शन जनरेटर एंड फीड्स पावर बैक टू द सप्लाई लाइन. अब वो पावर सप्लाई लाइन को वापस दे रहा है एंड थस रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर.
ओके, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे TEM जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड TPM इज द प्राइम मूवर। बेसिकली प्राइम मूवर की मदद से हम इस स्पीड को बढ़ाएंगे, ठीक है, सच दैट जो मोटर है वो है मेरा रुक जाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन जनरेटर। तो इंडक्शन जनरेटर को कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनिशियली जो भी इंडक्शन मशीन है उसको हम मोटर की तरह स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसको हमने एक बार मोटर की तरह स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में हमें मालूम है कि वो रिएक्टिव पावर मेन सप्लाई से ड्रॉ करेगा। इट ड्रॉज रिएक्टिव पावर वोल्ट एम्पियर्स फ्रॉम द मेन सप्लाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ मशीन को इंक्रीज कर देंगे अबाउ द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड ऑफ मशीन को इंक्रीज कर देंगे बाय एन एक्सटर्नल, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल प्राइम मूवर, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हुई है बाय द स्टेटर वाइंडिंग। ओके, नाउ द इंडक्शन मोटर विल ऑपरेट एज एन इंडक्शन जनरेटर। अब जो इंडक्शन मोटर ऑपरेट करेगा वो एज एन इंडक्शन जनरेटर ऑपरेट करेगा एंड विल प्रोड्यूस जनरेटिंग टॉर्क। द जनरेटिंग टॉर्क इज अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द रोटर और अपोजिट टू द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रोटर। ओके, नाउ अंडर दिस सर्कमस्टांसेस स्लिप जो है वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा एंड द इंडक्शन जनरेटर डिलीवर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सप्लाई मेन्स। इस कंडीशन में स्लिप जो है वो मेरा नेगेटिव स्लिप होगा। बेसिकली ये वाला जो रीजन है दैट इज द जनरेटिंग रीजन ऑफ द इंडक्शन, बेसिकली इंडक्शन रीजन कह सकते हो, इंडक्शन जनरेटर का रीजन आप कह सकते हो इसको, जनरेटिंग रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लिप है वो नेगेटिव है। स्लिप नेगेटिव है तो आर मैकेनिकल हमें पता है कि R2/S × 1 - S होता है। जब S अगर नेगेटिव होगा तो आर मैकेनिकल भी नेगेटिव होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि लोड रेजिस्टेंस नो लॉन्गर एब्जॉर्ब्स पावर बट रादर इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये सोर्स ऑफ पावर की तरह एक्ट कर रहा है। इन अदर वर्ड्स हम कहें तो इंडक्शन जनरेटर सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सप्लाई मेन्स टू विच इट इज कनेक्टेड। ओके, तो बेसिकली जिस सप्लाई मेन से उसको कनेक्ट किया गया है उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स इंडक्शन जनरेटर सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सप्लाई मेन्स टू विच इट इज कनेक्टेड। ओके, सो जैसे कि हमें मालूम है कि आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव स्लिप और हाउ फास्ट अबव सिंक्रोनस स्पीड रोटर इज ड्रिवन इन द सेम डायरेक्शन, की कितना फास्ट मेरा रोटर जो है अबव सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और द रोटेशन दैट ऑकर्ड व्हेन इट ऑपरेटेड एज एन इंडक्शन मोटर। As seen by the torque speed characteristic, there is a maximum possible induced torque in the generating mode. This is called the pushover torque of the generator. जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ये जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हुआ है जनरेटिंग रीजन में उसको हम पुशओवर टॉर्क कहेंगे, ठीक है। अगर इससे ज्यादा प्राइम मूवर को अगर रोटेट किया गया तो ओवर स्पीडिंग हो सकती है। सो इफ द प्राइम मूवर applies the torque greater than the pushover torque of generator will overspeed. The rotating magnetic field in the polyphase induction motor is produced due to exciting current supplied by the stator winding from the supply line. ठीक है, तो सप्लाई अभी भी कनेक्टेड होना चाहिए। जब आपने सिंक्रोनस स्पीड से ऊपर अगर स्पीड किए तो भी मेरी सप्लाई जो है कनेक्टेड रहनी चाहिए। तो सप्लाई मस्ट बी कंटिन्यू टू बी अवेलेबल इवन इफ द machine is driven above the synchronous speed. In other words, an induction generator is not a self-excited generator. तो अदर वर्ड्स में हम कहें तो इंडक्शन मोटर जो है, इंडक्शन जनरेटर जो है वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर नहीं होता है। इट इज नेसेसरी टू एक्साइट द स्टेटर विद एन एक्सटर्नल पॉलीफेज सोर्स एट ऑल द टाइम्स एट रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमेशा एक्सटर्नल पॉलीफेज सोर्स की हमें इसमें जरूरत होगी, ठीक है, स्टेटर को अप्लाई करने के लिए, एंड देन driven at speed above the synchronous speed set by the supply frequency. So since the speed of induction generator is different from the synchronous speed, it is known as asynchronous generator. क्योंकि speed of induction generator अगर synchronous speed से ज्यादा होगा तो डेफिनेट सी बात है it is known as asynchronous generator because it is not moving in a synchronous speed. एडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन जनरेटर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले कि इसका रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और किसी भी एक ऑर्डिनरी केज रोटर को भी आप इंडक्शन जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं और ये रिलेटिवली चीप होता है। सो एन इंडक्शन मोटर जनरेटर हैज अ रोबस्ट कंस्ट्रक्शन रिक्वायरिंग लेस मेंटेनेंस एंड ऑर्डिनरी केज रोटर मे बी यूज्ड एज एन इंडक्शन जनरेटर, देयरफॉर इट इज रिलेटिवली चीप।
और इसका जो साइज है वो स्मॉल साइज पर किलोवाट आउटपुट पावर होता है। देन यहाँ पे हमें लाइन के साथ सिंक्रोनाइज करके नहीं रखना पड़ता, जैसे कि हमें सिंक्रोनाइज जनरेटर केस में करना पड़ता है। इट डज नॉट हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड टू द सप्लाई लाइन एज डज अ सिंक्रोनाइज जनरेटर। इट हैज अ सेल्फ प्रोटेक्टिव फीचर इफ अ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑकर्स। अगर यहाँ पे टर्मिनल्स पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो एक्साइटेशन फेल हो जाती है और मशीन जो है वो जनरेट करना स्टॉप कर देती है। स्पीड वेरिएशन ऑफ प्राइम मूवर इज लेस इंपॉर्टेंट, ओके, एंड इंडक्शन जनरेटर नीड्स लिटिल ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। वहीं पे अब लिमिटेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर के बारे में बात करेंगे तो इंडक्शन जनरेटर कैन नॉट जनरेट वोल्ट एम्पियर्स। इट रिक्वायर्स रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर्स फ्रॉम द सप्लाई लाइन टू फर्निश इट्स एक्साइटेशन since it has no means for establishing air gap flux with the stator open circuit। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर ना रिएक्टिव पावर को जनरेट नहीं कर सकता, रादर वो सप्लाई से रिएक्टिव पावर को लेता है, ठीक है, ताकि अपनी एक्साइटेशन को वो बना के रखे, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर रिक्वायर्स सिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेशन है वो सिंक्रोनस मशीन की रिक्वायरमेंट मांगता है, वेदर the generator or motor on the line to supply the induction generator when it with its needed volt amperes, ठीक है। रिएक्टिव पावर की वजह से मुझे इंडक्शन जनरेटर को सिंक्रोनस मशीन की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन जनरेटर रिक्वायर्स सिंक्रोनस मशीन वेदर जनरेटर और मोटर ऑन द लाइन टू सप्लाई द इंडक्शन जनरेटर विद इट्स नीडेड वोल्ट एम्पियर्स। इसके एप्लीकेशन हम देख सकते हैं, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में इसके एप्लीकेशंस हैं, विंडमिल्स में इसके एप्लीकेशंस हैं, एनर्जी रिकवरी सिस्टम में इसके एप्लीकेशंस हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू सप्लाई एडिशनल पावर टू अ लोड इन अ रिमोट एरिया दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय वीक ट्रांसमिशन लाइन। सो दिस इज फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।